मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, एग्री नहीं करता उनकी बात से। जी, एक बात समझने की जरूरत है कि ना अखिलेश यादव, ना असदुद्दीन ओवैसी, ना राहुल गांधी, ना लालू यादव, ना ममता बनर्जी, ना चंद्रशेखर राव या शरद पवार, जब तक एक ऐसा फोरम नहीं बनेगा तभी जाकर आप बीजेपी को हरा पाएंगे। अगर कोई ये कहेगा कि मैं सिर्फ समाजवादी और कांग्रेस मिलकर हरा देंगे, नहीं होगा। अगर कोई ये कहेगा कि बहुजन समाज अपने बलबूते पर हराएगी, नहीं होगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है, बीजेपी की अब ये जो पार्टी है ये एक मशीन की तरह काम करती है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं इकरार करता हूं ये मशीन की तरह काम करते हैं और हर महाज पर ये लोग काम करते हैं। तो ये इसको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी को कौन हराएगा। सर, ये सवाल जो है ना, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब इंदिरा गांधी पीक में थी उस वक्त भी इस तरह का सवाल किया गया था। हिंदुस्तान की आवाम ने इंदिरा गांधी को अपने पीक में हरा दिया। जब राजीव गांधी के पास 400 के करीब लोकसभा की सीट थी तो यही सवाल था कि कौन हराएगा, कैसा होगा। हिंदुस्तान की आवाम ने उनको इख्तियार से उतार दिया। तो याद रखिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती ये रही कि जब कभी भी अपोजिशन पार्टीज कमजोर पड़ जाती हैं या फिर उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि वो उस रूलिंग पार्टी को हरा सके, तो हिंदुस्तान की आवाम खुद बहुत बड़ी अपोजिशन बन जाती है। और मुझे पूरा यकीन है कि मुल्क के सामने जो मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, महंगाई का रहा हो, इकोनॉमी का रहा हो, ये और खास तौर से नौजवान का, किसान का मसला जो रहा है, तो ये सब चीजें जब जमा होंगी तो हिंदुस्तान की अवाम खुद फैसला करेगी। 2019 में बीजेपी अगर ये समझ रही है कि वो दोबारा गुजरात जीतकर बहुत बड़ा काम किया है, तो नहीं, बीजेपी खुद जानती है, और अगर नहीं जानती है तो फिर वो तैयार हो जाए और नुकसान उठाने के लिए। क्योंकि सेकेंड फेज में जिस तरह से कैंपेन नरेंद्र मोदी ने किया उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मगर क्या ये देश हमेशा किसी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान से मिला हुआ कहकर आप उनको बहाकर लेकर जाएंगे? क्या हमेशा औरंगजेब के नाम पर वोट लेंगे? क्या हमेशा ये डिवीजन की बात करेंगे? तो ऐसा नहीं होने वाला है।